हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खेल से संबंधित स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग स्पोर्ट्स से हमको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में। उनके फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो एक एक करके हम सभी स्पोर्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में जो हम खेल कवर करने वाले हैं वो है चेस, शतरंज। हाल ही के दिनों में काफ़ी सुर्खियों में रहा क्योंकि भारत के सबसे यंगेस्ट डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। तो आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसीलिए शतरंज को हम इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। चेस से रिलेटेड हर एक पॉइंट हम कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगाएंगे हम। अगर आप ध्यान से लेक्चर को देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम शतरंज की बात कर रहे हैं, चेस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। चेस एक एंशिएंट और इंटरेस्टिंग बोर्ड गेम होता है जिसे दो प्लेयर के बीच में खेला जाता है। ये एक माइंड गेम है जिसमें स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की जरूरत होती है। इस खेल का जो मेन पर्पस होता है वो होता है अपोनेंट के किंग मतलब राजा को चेकमेट करना, यानी ऐसी सिचुएशन में उसको लेकर आना जहां से वो अपने रक्षा या फिर प्रोटेक्शन ना कर सके। इस खेल के जन्म की बात करते हैं तो कहां पर हुआ है? भारत में हुआ है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? चतुरंग था। अब चेस गेम को बात करते हैं कैसे खेला जाता है, थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। चेस बोर्ड की बात करें अगर हम, 8x8 स्क्वायर का ये होता है चेस बोर्ड, जिसमें कुल 64 बॉक्सेस हमको देखने को मिलते हैं। ये व्हाइट एंड ब्लैक कलर्स के हमको नजर आते हैं। चेस में हर प्लेयर के पास में 16 पीसेस होते हैं, 16 गोटियां होती हैं, जिसमें हर एक गोटी का चलने का अपना तरीका होता है और उसकी भूमिका भी अलग होती है। इस खेल में दोनों खिलाड़ी अपनी बारी पर एक एक चाल चलते हैं। बोर्ड के अगर हम नोटेशन सिस्टम को डिस्कस करें तो इसमें हर एक घर को, हर एक बॉक्स को एक नाम दिया जाता है, जैसे कि A1, H8, अलग अलग हमको नाम देखने को मिलते हैं जो बाएं से दाएं की ओर और नीचे से ऊपर की क्रम में हमको नजर आते हैं। ये सिस्टम मूव्स को रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली यूज की जाती है। आगे देखिए, चेस गेम से रिलेटेड हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कवर करें तो अभी हमने डिस्कस किया कि चेस बोर्ड पर बेसिकली इस गेम को खेला जाता है, जिसमें 8x8 ग्रिड में 64 इक्वल स्क्वायर बॉक्सेस हमको देखने को मिलते हैं, 32 व्हाइट एंड 32 ब्लैक। बोर्ड के आकार की बात करें तो चेस बोर्ड का स्टैंडर्ड आकार जो होता है वो 16x16 इंच का होता है, जिसमें 8x8 मतलब 64 छोटे चौकोर मतलब स्क्वायर घर हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स जो होता है उसके आकार की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 2 इंच इंटू 2.5 इंच का यह बॉक्स हमको नजर आता है। इस बोर्ड में दाएं कोने का जो निचला घर होता है, निचला बॉक्स होता है, वो हमेशा सफेद होता है। द बॉटम राइट स्क्वायर इज ऑलवेज व्हाइट। ठीक है। अगर देखिए चेस गेम में अगर हम बात करें अलग अलग गोटियों की मतलब पीसेस की, तो हर एक प्लेयर के पास में एक किंग होता है, राजा होता है, एक क्वीन होती है, 2 बिशप होते हैं, ऊंट होते हैं, 2 रुक होते हैं मतलब हाथी होते हैं, 2 नाइट होते हैं मतलब जिन्हें घोड़ा कहा जाता है, एंड 8 पॉन होते हैं, प्यादे होते हैं, बेसिकली ये सिपाही होते हैं, पैदल सैनिक। ठीक है। हर खिलाड़ी के पास में 16 गोटियां होती है। किंग जो होता है उसकी हाइट कितनी होती है? 3.75 इंच की होती है। एक बार में किसी भी डायरेक्शन में एक घर ये चल सकता है। क्वीन की बात करें तो इसकी हाइट 3.5 इंच की होती है। ये सबसे पावरफुल गोटी होती हैं और किसी भी डायरेक्शन में कितने भी यहाँ पर बॉक्स मतलब घर चल सकती हैं ये। रुक की बात करें, हाथी की बात करें तो इसकी हाइट 3 इंच की होती है और ये स्ट्रेट डायरेक्शन में चलता है। बिशॉप की बात करें तो ऊंट जिसे बोला जाता है, इसकी हाइट 2.75 इंच होती है। ये केवल डायगोनल डायरेक्शन में चलता है। नाइट की बात करें, घोड़े की बात करें तो इसकी हाइट 2.5 इंच होती है। ये एल शेप में चलता है, 2.5 कदम चलता है। पॉन की बात करें, प्यादे की बात करें तो इसकी हाइट 2 इंच की होती है और ये सीधा चलता है, लेकिन अपोनेंट की अगर गोटी है उसको मारने के लिए तिरछा चल सकता है। गोटियों के अगर हम पॉइंट को डिस्कस करें, पीसेस के अलग अलग पॉइंट डिस्कस करें तो चेस में पीसेस का एक पॉइंट सिस्टम होता है जो कि उनकी पावर को शो भी करता है। पॉन की बात करें तो 1 पॉइंट मिलता है, नाइट की बात करें तो 3 पॉइंट, बिशॉप की बात करें तो 3 पॉइंट, रुक की बात करें तो 5 पॉइंट, हाथी की बात करें तो 5 पॉइंट, क्वीन की बात करें तो 9 पॉइंट और किंग की बात करें मतलब राजा तो यहाँ पर अनलिमिटेड मतलब कोई भी पॉइंट नहीं, क्योंकि इसे खोने पर गेम खत्म ही हो जाता है। फिर राजा को खो दिया मतलब गेम खत्म हो गया। क्लियर। तो ये हमने अभी यहाँ पर
अलग अलग पीसेस को डिस्कस किया, कितने पॉइंट्स मिलते हैं वो भी हमने डिस्कस किया, पॉइंट सिस्टम को डिस्कस किया, हर एक पीसेस की हाइट को भी डिस्कस किया, किस तरीके से उनका मूव होता है, ये चीज़ भी हमने क्लियर कर ली है। आगे चेस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। पहली देखिए टर्म हमको देखने को मिलती है चेक। आपने अक्सर सुना होगा, चेक का मतलब होता है जब राजा पर हमला हो तो उसे क्या बोला जाता है, चेक बोला जाता है। चेकमेट एक वर्ड होता है जब राजा को बचाना असंभव हो जाता है तब उसे बोला जाता है चेकमेट। स्टेलमेट एक शब्द होता है जब कोई वैलिड यहां पर मूव न हो और खेल ड्रॉ हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, हम स्टेलमेट कहते हैं। कास्टलिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए ये टर्म कास्टलिंग का मतलब क्या होता है, राजा और हाथी का एक विशेष डिफेंसिव मूव बोलते हैं इसको, आपस में ये चेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन को। नेक्स्ट हम बिशप की बात करें, बिशप मतलब ऊंट, ये सिर्फ डायगोनल चलता है, तिरछी दिशा में चलता है, यानी सीधा आगे पीछे नहीं जा सकता। बैकवर्ड पॉन क्या होता है, देखिए शब्द जो है, अगर कोई पॉन प्यादा अपने सहायक प्यादों से पीछे रह जाता है तो उसे बैकवर्ड पॉन कहा जाता है। क्लियर। इसके अलावा चेस में बैटरी टर्म भी यूज की जाती हैं, जब दो या फिर दो से ज्यादा गोटियां जो होती है, पीसेस जो होते हैं, एक ही लाइन पर रखकर हमले के लिए तैयार की जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैटरी कहते हैं। ब्लंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी रहा। अगर कोई खिलाड़ी ऐसी गंभीर गलती करता है जिससे उसकी स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लंडर कहते हैं। इसके बाद अगली टर्म होती है ब्लॉकेड। ब्लॉकेड मतलब जब हम अपने अपोनेंट के प्यादे को आगे बढ़ने से रोकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लॉकेड कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है डिफ्लेक्ट। अगर हम अपने अपोनेंट की गोटी को किसी महत्वपूर्ण स्थान से हटाने के लिए कोई चाल चलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्ट कहते हैं। बैक रैंक किसे कहा जाता है, बोर्ड की आखिरी पंक्ति जो होती है जहां पर राजा और बाकी जो मुख्य पीसेस रखे जाते हैं, मुख्य गोटियां रखी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैक रैंक कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है फाइल। शतरंज बोर्ड में ऊपर नीचे वर्टिकल कॉलम को क्या कहा जाता है, फाइल कहा जाता है। कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कुछ खास चालों की एक सीरीज होती है जिससे कोई खास रणनीति बनाई जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम कोई पजल हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके लिए सही स्टेप चाहिए होती हैं, वैसे ही चेस में कॉम्बिनेशन बनाते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है पॉन प्रमोशन। जब कोई प्यादा पॉन बोर्ड के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है तो उसे किसी भी बड़ी गोटी या फिर हम बोल सकते हैं क्वीन, हाथी, ऊंट, घोड़ा, इनमें बदला जा सकता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, राजा को छोड़कर। इसे क्या बोलते हैं, पॉन प्रमोशन कहते हैं। अगली टर्म आती है 50 मूव्स रूल। अगर 50 सालों तक कोई गोटी नहीं मारी गई या फिर प्यादा नहीं चला तो खेल जो होता है वो ड्रॉ हो जाता है, इसे बोला जाता है 50 मूव्स रूल। ठीक है। इसके बाद देखिए शतरंज के टाइम कंट्रोल के बारे में हम बात करते हैं, यानी खेल को खेलने का समय कितना होता है और उसके अलग अलग फॉर्मेट क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लिट्ज चेस की। ब्लिट्ज चेस मतलब हर खिलाड़ी को सिर्फ 3 से 5 मिनट इसमें मिलते हैं पूरी गेम के लिए, मतलब बहुत तेजी से खेला जाने वाला गेम है ये। इसमें कोई भी गलती भारी पड़ जाती है क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है। तो ब्लिट्ज चेस समझ में आ गया आपको। इसके बाद होता है रैपिड चेस, यानी कि बैलेंस और स्पीड का खेल। इसमें हर खिलाड़ी को 10 से 60 मिनट मिलते हैं, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा स्लो। यही इसका सबसे अच्छा फायदा है। इसमें समय थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए खिलाड़ी को सोचने का मौका भी मिल जाता है। नेक्स्ट होता है क्लासिकल चेस। इसमें हर खिलाड़ी को 60 मिनट या उससे ज़्यादा का समय मिलता है, खिलाड़ी को सोचने का भरपूर समय मिल जाता है और यही कारण है कि ग्रैंड मास्टर्स इसी फॉर्मेट में खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है बुलेट चेस, सबसे तेज फॉर्मेट। सिर्फ 1 मिनट में पूरी गेम खेलनी होती है। यहाँ सोचने का समय ही नहीं होता है, सिर्फ रिफ्लेक्स और स्पीड मायने रखती है। यानी यह गेम उन लोगों के लिए होता है जो बहुत ही तेज निर्णय ले पाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप हमने डिस्कस करे। इसके बाद फ्रेंड्स शतरंज की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफियों और टाइटल्स के बारे में हम बात करते हैं जिनको जीतने का हर शतरंज खिलाड़ी सपना देखता है। पहला है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ये शतरंज का सबसे प्रेस्टिजियस टाइटल है जिसे जीतने वाला खिलाड़ी दुनिया का सबसे बड़ा चेस प्लेयर बन जाता है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1886 में हुई थी और यह अब भी शतरंज का सबसे ऊंचा सम्मान माना जाता है। सेकंड होता है कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। ये एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होता है जो यह तय करता है कि कौन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप खेलेगा। इस टूर्नामेंट में दुनिया के 8 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और जो इसे जीत जाता है वही वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलता है। चेस ओलंपियाड की बात करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल टीम शतरंज प्रतियोगिता होती है। इसमें पूरी दुनिया की चेस टीमें पार्टिसिपेट करती है और हर 2 साल में ये आयोजित किया जाता है।
भारत ने 2020 में इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट आता है ग्रैंड मास्टर टाइटल। अक्सर आपने करंट अफेयर में सुना होगा। क्या होता है? शतरंज में सबसे बड़ा व्यक्तिगत सम्मान होता है, इंडिविजुअल ऑनर होता है। ये टाइटल फीडे के द्वारा दिया जाता है, FIDE के द्वारा। दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को ही ये मिलता है। अगर कोई खिलाड़ी 3 बार ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल कर ले और 2500 प्लस रेटिंग तक पहुंच जाए तो उसे ग्रैंड मास्टर का खिताब मिलता है। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे 1988 में। तो ये हमने फेमस चेस ट्रॉफीज एंड टाइटल को डिस्कस किया। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल चेस प्लेयर की बात करते हैं जिनसे एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर मैंने निकाले हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला विश्वनाथ आनंद, आप सभी को पता भी होगा, भारत के सबसे प्रसिद्ध चेस खिलाड़ी, 5 बार के वर्ल्ड चेस चैंपियन। सेकेंड है डी गुकेश, भारत के युवा ग्रैंड मास्टर जो तेजी से उभरते हुए खिलाड़ी हैं। हाल ही में इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी जीती है और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, भारत के उभरते हुए युवा ग्रैंड मास्टर हैं ये भी। कोनेरू हम्पी, महिला चेस में भारत का प्रमुख नाम और वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन। हरिकृष्णा पेंटाला, भारत के सबसे अनुभवी चेस खिलाड़ियों में से एक। मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के वर्ल्ड चेस चैंपियन और आधुनिक समय के सबसे सफल खिलाड़ी माने जाते हैं मैग्नस कार्लसन। फेबियानो कारुआना, अमेरिका के शीर्ष खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट हैं। अली रेजा फिरोजा, ईरान के युवा ग्रैंड मास्टर हैं जो कि अब फ्रांस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट है इयान नेपोमनियाची, रूस के चेस ग्रैंड मास्टर और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के प्रमुख खिलाड़ी। लास्ट है लेवोन आरोनियन, अर्मेनिया के प्रसिद्ध चेस ग्रैंड मास्टर और इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट के विजेता। तो ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट हमने चेस प्लेयर को डिस्कस किया। अक्सर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोनेरू हम्पी जो है ये किस खेल से संबंधित हैं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखिए, इंडिया लेवल में अगर हम चेस की बात करें तो यहाँ पर हमको एक संस्था देखने को मिलती है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, AICF। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, भारत में है। चेस के फील्ड में अगर बात करें तो प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था? मैनुअल एरोन को मिला था 1961 में। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार रघुवीर नंदन बसंत गोखले को दिया गया था। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाता है, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था 1991, 1992 के लिए। और 1985 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था विश्वनाथ आनंद को। फर्स्ट इंडियन मेल ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो विश्वनाथ आनंद थे 1988 में। सेकेंड मेल ग्रैंड मास्टर कौन थे? दिव्येंदु बरुआ थे। फर्स्ट इंडियन फीमेल ग्रैंड मास्टर की बात करें तो M विजय लक्ष्मी थी। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, लेक्चर के दौरान हमने FIDE की बात करी थी। तो FIDE का मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। इसका काम क्या होता है, रोल क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन चेस से जुड़े सभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट आयोजित करता है और चेस के लिए रूल बनाता है। विश्व में प्रथम शतरंज प्रतियोगिता 1951 में हुई थी। पुरुषों का पहला शतरंज ओलंपियाड 1927 लंदन में शुरू हुआ था। एंड लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, महिलाओं का पहला शतरंज ओलंपियाड 1957 नीदरलैंड में शुरू हुआ था। तो ये फ्रेंड्स, हमने चेस से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन को कवर किया है। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे डिस्कस करी है। चेस से रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो 100% आपका इसी लेक्चर में से आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपने ध्यान से पूरा लेक्चर देखा है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप पहली बार किस वर्ष आयोजित की गई थी? कब आयोजित की गई थी? 1886 में। शतरंज में पॉन प्रमोशन का क्या मतलब होता है? तो जब एक प्यादा पॉन बोर्ड के अंतिम छोर तक पहुंचकर किसी बड़ी गोटी में बदल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉन प्रमोशन कहते हैं। मतलब ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ग्रैंड मास्टर टाइटल किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो FIDE के द्वारा प्रदान किया जाता है। ए आंसर। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट किसके लिए आयोजित किया जाता है? तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए योग्य खिलाड़ी चुनने के लिए आयोजित किया जाता है। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। शतरंज में ब्लिट्ज चेस का क्या अर्थ होता है? ब्लिट्ज चेस में हर एक खिलाड़ी को 3 से 5 मिनट तक का समय मिलता है। खेल का एक फॉर्मेट है ब्लिट्ज चेस। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कैसलिंग मतलब किंग को सुरक्षित करना और रूक को एक्टिव करना। कैसलिंग जो होता है ये शतरंज का एक बहुत ही स्पेशल मूव होता है जिसे किंग को सुरक्षित करने और रूक को एक्टिव करने के लिए किया जाता है। किंग को सुरक्षित करने के लिए कैसे? इसका मकसद ये होता है किंग को कोने में ले जाना जहाँ पर वो ज़्यादा सुरक्षित रहे, और शुरुआती स्थिति में
जो किंग होता है, राजा जो होता है, वो बोर्ड के बीच में होता है, सेंटर में होता है, जहां पर ज़्यादा हमले हो सकते हैं और खतरा भी रहता है। तो कैसलिंग करके क्या करते हैं, राजा को सुरक्षित कर लेते हैं। तो ये एक बेसिकली चेस का मूव होता है। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे। जितना मैंने आपको पढ़ाया बस ध्यान से अगर आपने समझा होगा, देखा होगा, तो कभी भी इस खेल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे 100% आप बिल्कुल सही करके आओगे। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।